अभी तक आपने दो विधियों के अंदर फर्स्ट विधि आपने ली थी संयुक्त शास्त्री पृथक पृथक रेखा पुस्तक रखना। सेकंड विधि का नाम था संयुक्त शास्त्री पृथक पृथक रेखा पुस्तक नहीं रखना। उसके अंतर्गत ये यानी फर्स्ट आपने लिया था सहशासी द्वारा पर स्वयं के लेन देनों को दर्ज करना। आज अपन सेकंड की सेकंड भी ले रहे हैं संयुक्त शास्त्री द्वारा अपने लेन देनों के साथ साथ अपने सहशासी के लेन देनों को दर्ज करना, अर्थात दोनों के लेन देन को दर्ज करना। इस विधि के अंतर्गत दो अकाउंट खोले जाएंगे। माना कि ए और बी दो सहशासी हैं और ए के बी में आपको अकाउंट पूछे हैं, तो ए अपनी बही में दो अकाउंट खोलेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट और बी का व्यक्तिगत खाता बी अकाउंट। और इसके अंतर्गत कैसे लिखा होता है मैं आपको प्रश्न द्वारा समझा रहा हूँ। पहले फर्स्ट आप एंट्री समझा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नहीं है। तो इस विधि का नाम है संयुक्त शास्त्री पृथक पृथक रेखा पुस्तक नहीं रखना। उसमें बी है स्वयं के लेन देनों के साथ साथ अपने सहशासी के लेन देनों को दर्ज करना। अब मैंने उदाहरण लिया है, माना कि ए सहशासी में रेखा करना है जबकि बी उसका सहशासी कोवेंचर है। अब ए की बही में मैं आपके संदर्भ ए का ले रहा हूं। ए ने संयुक्त शास्त्री के लिए माल खरीदा। यहां ऐसे करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया, जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू बैंक, जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू बैंक। सिंपल एंट्री आप करते हैं परचेज अकाउंट दिया टू बैंक या केस। तो यहां संयुक्त शास्त्री का क्वेश्चन है जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू बैंक। ए ने माल खरीदा संयुक्त शास्त्री के लिए, एक भी एंट्री है। ए ने संयुक्त शास्त्री के लिए बेच चुका है, सब एंट्री होगी। चाहे माल परचेज करें किसी प्रकार के संयुक्त शास्त्री के लिए बेच चुका था ये, ए करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू बैंक। सब एंट्री है पहले दूसरी, चाहे परचेज माल का करें पेमेंट करना होगा, चाहे व्यय का भुगतान करें, चाहे गाड़ी भाड़ा चुकाया, भाड़ा चुकाया आदि। बी ने संयुक्त शास्त्री के लिए माल खरीदा, ए करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया, एक में सारी एंट्रियां है, जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू बी, क्योंकि बी ने सारा पेमेंट किया टू बीज अकाउंट। बी को अपन क्रेडिट करेंगे, अपने बी में जमा करेंगे इसको। बी ने संयुक्त शास्त्री के लिए व्ययों का भुगतान किया। सब एंट्री जो थर्ड एंट्री वही है, जॉइंट वेंचर का खर्चा, जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू बीज अकाउंट, क्योंकि बी ने संयुक्त शास्त्री के लिए खर्चों का भुगतान किया है। ए ने स्वयं की दुकान से जॉइंट वेंचर संयुक्त शास्त्री के लिए लागत मूल्य पर ऑब्लिक विक्रय मूल्य मान दिया। कई बार क्या होता है, जैसे ए जो संयुक्त शास्त्री है उसने अपने स्वयं का जो बिजनेस है वहां से कुछ गुड्स है वो संयुक्त शास्त्री को दिया है, लागत मूल्य पर दे सकता है, उसमें लाभ जुड़ा हुआ नहीं है, और विक्रय मूल्य दे सकता है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया, जॉइंट वेंचर का खर्चा है, जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया, ये लागत मूल्य पर है दे रहा वो टू परचेजेस, और विक्रय मूल्य देता टू सेल्स। जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू परचेजेस टू सेल्स, टू परचेजेस लागत मूल्य पोस्ट प्राइस पर है और टू सेल्स लागत मूल्य विक्रय मूल्य पर है। नंबर 6, बी ने संयुक्त शास्त्री को माल अपनी दुकान से दिया, जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू बी, क्योंकि बी अपने दुकान से माल संयुक्त शास्त्री को दे रहा है, बी को अपन क्रेडिट करेंगे, जमा करेंगे, क्योंकि जॉइंट वेंचर आपका लाभांश खाता खर्चा। ए ने संयुक्त शास्त्री का माल बेचा, अब पैसा ए को प्राप्त हुआ, बैंक अकाउंट दिया, एक बहियों में है, बैंक अकाउंट दिया टू जॉइंट वेंचर, पहली एंट्री खरीदने की उसकी जस्ट उल्टी एंट्री है, बैंक अकाउंट दिया टू जॉइंट वेंचर। सिंपल एंट्री को लोग ऐसा करते हैं कैश टू सेल्स, लेकिन संयुक्त शास्त्री का माल बेचा है, पैसे एक के पास रहेंगे, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट दिया को बैंक अकाउंट दिया कीजिए टू जॉइंट वेंचर। बी ने संयुक्त शास्त्री का माल बेचा, बी ने बेचा है, अब बी पाने वाला है, बी के पास पैसा रहा, बी अकाउंट दिया टू जॉइंट वेंचर, टू जॉइंट वेंचर। 9 नवी है, काफी इंपोर्टेंट है। ए को दे ब्याज, एक बहियों में है, ए को ब्याज दे हैं, कमीशन दे हैं, वेतन दे हैं। तब आप जानते हैं संयुक्त शास्त्री का खर्चा है, जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट टू कमीशन
टू सैलरी, ये आपकी एंट्री होगी। इस ए की विधियों के अंदर ए को ये चीजें तीनों दे, तीनों इसको विधि हो। जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू, ब्याज है, कमीशन है, वेतन है। बी को दे ब्याज कॉमा कमीशन वेतन। अब जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया, खर्चा जॉइंट वेंचर का, जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू बी, बी को अपन जमा करेंगे टू बीज अकाउंट। ए ने उधार माल बेचा, नाम किसी का नहीं है, नाम हो तो पढ़ने वाला हो जाएगा, जब जानते हैं ध्यान रखो। डेट्स अकाउंट दिया, डेटर्स अकाउंट दिया, जॉइंट वेंचर का डेटर्स है, टू जॉइंट वेंचर, टू जॉइंट वेंचर। देन उधार से बीआर प्राप्त हुआ, जैसे हमने उधार माल बेचा उससे हमको बिल प्राप्त हुआ। बीआर अकाउंट दिया टू जॉइंट वेंचर, सॉरी टू डेटर्स, बीआर अकाउंट दिया टू डेटर्स। नंबर 13 का महत्वपूर्ण है। देन उधार से प्राप्त बीआर को बिल को बैंक से भरा, किसने भरा? ए ने। बैंक दिया जॉइंट वेंचर, डिस्काउंट का पैसा जॉइंट वेंचर डेबिट होगा। बैंक अकाउंट दिया जॉइंट वेंचर कॉस्ट डिस्काउंट टू बीआर। क्लास 11 के अंदर आपने पढ़ी होगी बिल को बैंक से बनाने की। बैंक दिया डिस्काउंट दिया टू बीआर, बैंक दिया होगा जॉइंट वेंचर कॉस्ट में डिस्काउंट आएगा क्योंकि संयुक्त शास्त्र का खर्चा माना जाएगा डिस्काउंट और टू बीआर। अगले एंट्री नंबर 14, ए ने संयुक्त शास्त्र का शेष बचा स्टॉक ले लिया। ए ले रहा, ए के लिए परचेज होगा, परचेज अकाउंट दिया टू जॉइंट वेंचर, परचेज अकाउंट दिया टू जॉइंट वेंचर, परचेज कॉस्ट में स्टॉक ले लीजिए। बचा हुआ जो कम स्टॉक है जॉइंट वेंचर का उसको टेक नंबर किया ए ने, ए अपने पेमेंट करेगा परचेज अकाउंट दिया टू जॉइंट वेंचर। बी ने संयुक्त शास्त्र का बचा स्टॉक ले लिया, सब एंट्री है, हम ए की पेमेंट कर रहे हैं तो बी पाने वाला है बी डी आर, बीज अकाउंट दिया टू जॉइंट वेंचर, टू जॉइंट वेंचर, बी पाने वाला बी टू जॉइंट वेंचर। उधार माल खरीदा, जानते नाम नहीं दे रखा है, नाम तो वो उसको सीआर आप करोगे, नाम नहीं तो क्रेडिटर्स होता है। जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू क्रेडिटर्स, जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू क्रेडिटर्स, उसको जमा किया हमने। लास्ट में ले रहा हूं संयुक्त शास्त्र के लाभों का वितरण। अब ध्यान देना, जब जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज करोगे सीआर को विधि का लाभ होता है, बंद करें जॉइंट वेंचर को। जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया, लाभ की एंट्री है, जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया खुद के लाभ को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ का नाम है टू बी अकाउंट। यहाँ आएगा उसमें प्रॉफिट और यहाँ से प्रॉफिट, तो एंट्री लाभ की एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी। हानि की एंट्री पूछी जाए, इसकी रिवर्स एंट्री करनी है, खुद के लिए हानि पेमेंट अकाउंट दिया, बी को डेबिट करोगे टू जॉइंट वेंचर। मैं जो सारी एंट्री ले ली, अब इसके ऊपर अपने क्वेश्चन पुनः एक बार समझें। आज जो अपन विधि ले रहे हैं उस विधि का नाम है संयुक्त शास्त्र की पृथक रेखा उसके नहीं रखना। उसमें इसका सेकंड जो भाग है वो है शासी द्वारा अपने स्वयं के एवं अपने सशासी के लेन देनों को दर्ज करना। और इस विधि के अंदर दो अकाउंट पड़ेगा जो रेखा कर रहा है जॉइंट वेंचर और अपने सशासी का खाता। अब अपने के क्वेश्चन, अब अभी जो आपको मैंने जो एंट्री 17 एंट्री ली है उसका एक क्वेश्चन ले रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला ए व बी दो सशासी हैं और उन दोनों ने एक विदेशों से माल को आयात कर खरीदने बेचने का काम किया। तो प्रश्न आपका ए व बी ने माल आयात कर बेचने हेतु संयुक्त शास्त्र किया। ए ने माल मंगाने, बी ने बेचने की जिम्मेदारी ली। यह निश्चय किया गया कि ए को माल के खरीद मूल्य पर 12% वार्षिक दर से ब्याज मिलेगा, बी को 500 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। ए ने बी पर 3 माह की अवधि का 20,000 रुपये का बिल लिखा जिसे बी ने स्वीकार किया। ए ने 90,000 रुपये का माल आयात किया, अलग खरीदा विदेश से और बी को भेज दिया। ए ने माल भेजने के 4,000 रुपये खर्च किए और बी ने भाड़े के 1,600 रुपये, विक्रय व्यय के 400 रुपये चुकाए। ए ने संपूर्ण माल 1,30,000 भेज दिया। इस सारे
कार्य को संपन्न होने में समय लगा 3 माह और एक ही भाई में आपको अकाउंट पूछे हैं। तो ध्यान देना इस विधि के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर न तो आपको जॉइंट बैंक शब्द रखा है, न इस्तेमाल सुशासन खाते का नाम बोला है, तो फिर बी का सगुण भाग हुआ हमेशा। और इस विधि के अंदर 2 अकाउंट खोले जाएंगे, एक में पूछा है। नंबर 1 खुलेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, सेकंड खुलेगा बी का खाता। तो फर्स्ट लेते हैं इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ ए। इसमें पहला अकाउंट खुलेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट। आप जानते हैं इस खाते का उद्देश्य लाभांश ज्ञात करना है, संयुक्त स्वास्थ्य खाता। सेकंड अकाउंट खुलेगा बी का खाता, पर्सनल, बी जो वेंचर है, बी अकाउंट। डीआरसीआर, ये आपके सामने अकाउंट है। अब यहां से देखना, फर्स्ट आपको बोला है 12% ब्याज से बाद में आएगा, वेतन का लेखा बाद में होगा। यहां से देखो, ए ने बी पर 3 माह की अवधि का 20,000 रुपए का बिल लिखा, बी ने स्वीकार किया। अब एंट्री करेंगे बीआर अकाउंट, डीआर टू बी, बी के सीआर में आएगा बाई बी आर 20,000 रुपए। फर्स्ट एंट्री बी, बीआर अकाउंट डीआर टू बी 20,000 रुपए। अब यहां देखना, ए ने 90,000 रुपए का माल आयात किया ना, परचेज किया ए ने, तो एक भैया है जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू बैंक, जॉइंट वेंचर के डेबिट में आएगा टू बैंक, कोष्टक में परचेज 90,000 रुपए। खुद के व्यवहार का एक बार ट्रांजेक्शन होगा, जबकि बी का कोई लेन देन होगा जॉइंट वेंचर संबंधित, उसका 2 बार लेखा हो जाएगा। अब उसके बाद देखना, बी को भेज दिया, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ए ने माल बेचने के 4,000 खर्च किए, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू बैंक, कोष्टक के अंदर लीजिए आप एक्सपेंसेस, खर्चे का नाम जो भी होगा 4,000। फिर आपको बोला बी ने भाड़े के 1600 चुकाए, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू बी, कॉस्ट में फ्राइट राशि 1600। अब बी के सीआर में आएगा बाई जॉइंट वेंचर, इसके जमा होगा, संयुक्त स्वास्थ्य में खर्चा चुका है इसने, बाई जॉइंट वेंचर 1600। फिर कहा है बिक्री में 400 चुका है बी ने, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू बी, कॉस्ट में सेलिंग एक्सपेंसेस 400। और इसकी खत्म होगी बी के सीआर में, इसकी जमा होगा बाई जॉइंट वेंचर 400 रुपए, ये सेलिंग एक्सपेंस चुका रहा है बी ने संपूर्ण माल 1,30,000 बेचा, एंट्री होगी बी डीआर टू जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर के सीआर में आएगा बाय बी, कॉस्ट में सेल्स 1,30,000 और बी के डेबिट में आएगा टू जॉइंट वेंचर 1,30,000 उसके डेबिट में जाएगा, नाम हो जाएगा बी पाने वाला है, पैसा उसके पास रहा है। सारे कार्य को 3 माह का समय लगा। अब आप देखिए 2 टाइप्स हमने छोड़े हैं। पहला आपको बोल रहा है जो माल परचेज करेगा उसको 12% दर से ब्याज मिलेगा और समय आपका 3 माह के अंदर है, ये जॉइंट वेंचर संपन्न हो गया। अब इस 90,000 रुपए का 12% 3 माह का, तो 90,000 या ट्रिपल दे दीजिए, वर्किंग ऑन इंटरेस्ट 90,000 रुपए मूल इंटू समय 3/12 और इंटू 12/100, दर है 12%, 2700 रुपए। ये 2700 रुपए जो है वो ब्याज जो है वो दे हैं ए को, तो यहाँ एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ए के लिए है टू इंटरेस्ट 2700, सिर्फ एक बार लिखा होगा। अब हो रहा है बी को 500 रुपए प्रति माह वेतन, आप जानते हैं 3 माह का समय लगा, 500 रुपए इंटू 3 माह 1,500 रुपए है। जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू बी का बी कॉस्ट में सैलरी, कॉस्ट तो 500 रुपए पर मंथ इंटू 3 माह 1,500 रुपए। अब खत्म होगी जॉइंट बी के सीआर में जमा कीजिए इसके बाय जॉइंट वेंचर 1,500 रुपए में 1,500 रुपए। अब अनेक लेन देन इसमें नहीं है। अब आपको संभालना होगा लाभानी और लास्ट आपको निपटारा करना है। अब देखो सीआर में ज्यादा लग रहा है
CR का योग समारोह। यदि CR का अधिक होता है लाभ होता है, आप जानते हैं जॉइंट एंट्री लाभानी करता है 1,30,000 -90,000 -4,000 -1,600 -400 -2,700 -1,500 29,800 लाभ होगा। और प्रश्न के अंदर आपको अनुपात दे रखा है तो बराबर होगा हमेशा। यहाँ आएगा टू खुद का टू P&L प्रॉफिट और टू बी के प्रॉफिट, उसका नाम आएगा टू बी क्वेश्चन प्रॉफिट। अब 29,800 लाभ होगा। 29,800 को डिवाइड कीजिए बराबर 32, 14,900। ए का प्रॉफिट 14,900 टू P&L, बी के प्रॉफिट को टू बी किया हमने 14,900। योग कीजिए 1,30,000 और इसका योग भी 1,30,000 से 21 जगह नहीं है 21। अब आइए इसकी बदलनी कीजिए। बी के CR में बाई जॉइंट वेंचर उसमें प्रॉफिट राशि आपकी 14,900। अब लास्ट होगा आपका निपटारा। बी के अकाउंट को क्लोज कीजिए। जिस साल कंप्यूटर को उसमें बैलेंस रखो चाहे निपटारा को बैंक लिखें। DR की ज्यादा 31 -20,000 BR का बनाने का प्रश्न बोला नहीं है। -1,600 -400 -1,500 -14,900। बाय बैंक कीजिए या बाय बैलेंस शीट करो। बाय बैंक निपटारा का माना कि फाइनल सेटलमेंट बाय बैंक 51,600 रुपये। योग कीजिए 1,30,000 योग 1,30,000। ये आपका क्वेश्चन है। आज हमने एड्रेस समझी है, एक क्वेश्चन लिया है। अगले वीडियो में अपन 2 क्वेश्चन लेंगे। पूरे एक बार समझे। आज जो विधि है उसका नाम है संयुक्त शासकीय पृथक रेखा उसके नहीं रखना। और उसके अंदर 2 विधियां होती है। नंबर 1 होता है शासी द्वारा पर स्वयं के लेन देन को दर्ज करना। एक जो इससे पहले वीडियो पढ़ा आपने, आज जो पढ़ा आपने वो है आपके शासी द्वारा अपने स्वयं के प्लस सशासी के लेन देनों को भी दर्ज करना। इसमें मुख्य 2 अकाउंट खोले जाएंगे। मान लो 2 सशासी हो, एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट, सेकंड खुलेगा उसके सशासी का नाम। और जॉइंट वेंचर अकाउंट का उद्देश्य का लाभानिकात करना और सशासी का जो पर्सनल अकाउंट खुला है उसका उद्देश्य है उसको देना या लेना। लास्ट आपका निपटारा होगा ना। अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।